हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हीटिंग जो हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, उसमें हीटिंग एलिमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी हीटिंग एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए हमें उसका साइज़ और लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ और साइज़ हम इसीलिए निकालते हैं जिससे कि हमें कितना टेम्परेचर ऑब्टेन करना है उसको कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि हमारे पास सप्लाई की जो डिटेल्स हैं वो पहले से ही होती हैं, चाहे वो सिंगल फेज सप्लाई हो या वो 3 फेज सप्लाई हो। ठीक है, अब जो भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं वो सर्कुलर शेप में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। ठीक है, अब इस जो हम आज पढ़ रहे हैं आपका लेक्चर, इसमें हम रेक्टेंगुलर अगर शेप है हीटिंग एलिमेंट की उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। प्रोसेस दोनों का एक ही होता है, केवल एरिया में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो जब हम हीटिंग एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H = 5.72 KE T1/100 टू द पावर 4 माइनस T2/100 टू द पावर 4 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी हीट डेसिपेट होती है। यहाँ पर T1 आपका टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, T2 टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जिससे हम गर्म कर रहे हैं और जिसको हम गर्म कर रहे हैं दोनों का टेम्परेचर कितना कितना है। के एक कांस्टेंट होता है जिसको हम रेडिएंट एफिशिएंसी बोलते हैं और ई हमारा यहाँ पे एमिसिविटी होता है। ठीक है, अब इस स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग हम हीटिंग एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना होता है, तो वो फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हैं जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है P = VI होता है या V²/R होता है। यहाँ पर V आपका सप्लाई वोल्टेज है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारी हुई कि हमें स्टीफन लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा हमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए डिज़ाइन करने के लिए। अब हम रेक्टेंगुलर वायर की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर वायर का जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी डिज़ाइन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक हमने रेक्टेंगल सेक्शन लिया, यहाँ पे लेंथ यहाँ पे L है, विड्थ जो है उसकी W है और जो थिकनेस है वो T है। ठीक है, और फॉर्मूला हम पढ़ते ही हैं कि R = ρL/A, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A होता है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ρL/ एरिया की जगह हम W/T रखेंगे, जबकि वहाँ पे क्या रखते हैं हम एरिया = πr²। ठीक है, तो जब भी हम एरिया की बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर में तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है, यानी कि W/T यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू जब हम ऊपर जो इक्वेशन है P = V²/R में रखेंगे R की जगह, तो P = V²/R था, R की वैल्यू हमने रखी तो V²WT/ρL यहाँ पर हो गया। यहाँ से हमने L/WT की वैल्यू निकाल ली V²/ρP। ठीक, बाकी रो आपको सबको बताइए कि रेजिस्टिविटी होती है ना। अब सरफेस एरिया जो होगा इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का वो 2WL 2 टाइम्स ऑफ WL हो गया प्लस 2TL + TW, तो पूरी हमने इसकी एरिया को फाइंड किया है। लेकिन जो लास्ट वाला वैल्यू है TL + TW ये बहुत ही कम होता है, वैल्यू जो होती है इसकी वो बहुत ही कम होती है, तो इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमने इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो टोटल हीट डिसिपेटेड होगा HT जो होगा वो कितना होगा 2WL और H। 2WL तो हमारा सरफेस एरिया हुआ और H आपका यहाँ पे हीट जो हमने स्टीफन लॉ से ऑब्टेन की थी H। ठीक है, अब
जब हम वैल्यू ये पुट करेंगे तो स्टडी स्टेट टेम्परेचर पे क्या होगा, इनपुट पावर इक्वल्स टू हीट डिसिपेटेड। जितनी हमने पावर इनपुट दिया था वो किसके बराबर होना चाहिए, जितनी हमारी हीट डेसिपेट हुई है। जितना हमने इनपुट दिया और जितना हमने हीट को डेसिपेट किया वो टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो P हमारा क्या हुआ, 2WLH जो हीट डेसिपेटेड हुआ, और पावर इनपुट हमारा P है। P की हमने वैल्यू पुट कर दी V²WT/ρL जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया T/L² इक्वल्स टू 2ρH/V²। अब इन दोनों इक्वेशन से C और D हमारे सामने हैं, ये C और D की हेल्प से हम लेंथ और डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है हमारा डिज़ाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अब जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है वो कैसे फेल हो जाता है, कैसे ख़राब हो जाता है, तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट, यानी कि जगह जगह गड्ढे बन जाना छोटे छोटे ना, जैसे कहते हैं खरोंच टाइप की। अपना जो मटेरियल है वो स्मूथ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं वो टूट सा गया है। फॉर्मेशन, टूटा नहीं कहेंगे उसको हम, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट, कहीं दब गया, कहीं उठ गया, तो हॉट स्पॉट बन गया उसमें आपके। तो उसमें क्या होगा, कहीं पे करंट ज़्यादा जाएगी, कहीं पे करंट कम जाएगी, तो उससे हमारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है, ऑक्सीजन हमारे पास है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पानी मिल रहा है, H2O उसमें जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उसमें हमारा मटेरियल ख़राब हो जा रहा है। तीसरा है एम्ब्रिटलमेंट, टूट जाता है कहीं से ना, हल्का सा टूट के गिर गया तो वहाँ पे आपका वो कुछ टाइम बाद पूरा ही हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। कोरोजन लग जाना है ना, जंग लग जाना, तो उससे भी आपका मटेरियल कुछ टाइम बाद हीटिंग एलिमेंट वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैकेनिकल फेलियर आपका हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई तो वो आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो इसके कारण हैं वो हमारे हैं कि हीटिंग एलिमेंट कैसे ख़राब हो सकता है। अब इसके बाद आपकी जो मेन चीज़ आती है टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि जो भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो फर्नेस में यूज कर रहे हैं या ओवन्स में यूज कर रहे हैं, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है बाय चेंजिंग वेरिंग द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, यानी कि हम सप्लाई को ही चेंज कर दें, वोल्टेज कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, जिससे करंट भी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी उसी के रेस्पेक्ट में, और हमारा उतना ही टेम्परेचर हमें मिलेगा जितना हमें चाहिए होता है। दूसरा होता है रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस कम होगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही रेशियो ऑफ ऑन एंड ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई को ऑन ऑफ करना है बार बार। हमने देखा कि हमने बल्ब जला रखा है, जैसे कभी पेटीज वगैरह या जो चीज़ ये इस टाइप की चीज़ें गर्म की जाती हैं, तो बल्ब को ऑन कर दिया हमने। अब बल्ब ऑन है तो यानी कि ओबियसली वो हीट देगा। अगर हम ज़्यादा देर तक बल्ब को ऑन रखेंगे तो हमारा मटेरियल ज़्यादा गर्म होगा, तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं, तो टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा। फिर हमें ज़रूरत है तो फिर उसको हम ऑन कर देते हैं। तो इस टाइप से हम हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये हमारा कुछ चीज़ें होती हैं जो हीटिंग एलिमेंट के रिगार्डिंग हमें ध्यान रखनी होती है। ओके, तो ये आज का जो लेक्चर था वो हमारा था कि हीटिंग एलिमेंट स्पेशली रेक्टेंगुलर वायर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। उसके अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट में बात करें कि अगर सर्कुलर वायर है तो उसके लिए भी हमने पढ़ा हुआ है कि केवल एरिया चेंज होगा, बाकी पूरे प्रोसेस सेम रहेगी। यहाँ पे WT लिखा हमने, वहाँ पे एरिया की जगह
पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। पी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर सेम रहेगा। आर की वैल्यू में यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। जब आर की वैल्यू चेंज आएगी तो पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली सरफेस एरिया की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और सरफेस एरिया की वैल्यू चेंज होने पे जो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आएगी ये भी चेंज आएगी। बाकी सारी चीज़ें हमारी उसमें सेम ही रहेंगी। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा था आज का मेन टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट। बहुत पूछा जाता है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए, आना भी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।